देखते हैं जन क्रांति न्यूज यूपी और मैं इस समय मौजूद हूं उत्तराखंड पंतनगर यूनिवर्सिटी कृषि अनुसंधान के सामने, जहां पर मौजूद हूं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा किसान कॉल सेंटर है। यहाँ पर मौजूद जो आप देख रहे हैं कि सब्जी अनुसंधान केंद्र है, ये पंतनगर है। यहाँ पर जो है वैज्ञानिक विधि के द्वारा से जो है सब्जी को यहाँ पे उसको रिसर्च करके उसके बीज को तैयार किया जाता है और उसके बाद में जो है उसको जो है पौधा रोपण करके उसको जो है उसको फल निकाला जाता है। ये बहुत बड़े जो है भारत का सबसे बड़ा ये केंद्र है। यहाँ पर जो है हम आपको बात के जिस तरफ दिखाएं आपको इसे काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है रिसर्च करने के लिए और इसकी जानकारी करने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं कि एक बस भी खड़ी है जो कि लखनऊ से चल करके गोंडा से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम ये भी दिखाएंगे ये हमारे बगल में ही खेती आप देख रहे हैं, ये भिंडी की खेती है और इसके जो बीज को जो है धीरे धीरे अब इसको नीचे के फल को तोड़ करके जो है अब ऊपर के फल को इसको बीज के लिए इसको छोड़ दिया गया है और इसको रिसर्च करके जो है जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक हाइब्रिड बीज को तैयार किया जाएगा, उस तरह से जो है इसको जो है यहाँ पे प्लांट लगाया गया। यहाँ पे हजारों बीघे प्लांट आप जिस तरफ आप देख रहे होंगे ये अनुसंधान केंद्र का ही प्लांट लगाया गया है, जबकि भारत के सबसे बड़ा कृषि केंद्र को ये माना जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों से, बात करेंगे जो इस विभाग के जो अधिकारी हैं डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे कि इसके जो है बीज को बनाने के लिए और जो तमाम प्रकार की जो कीटाणु जो पौधों में आ जाते हैं फसल लगाने के बाद में वो नष्ट हो जाते हैं, हम इस प्रकरण को लेकर के उनसे भी बात करेंगे कि इसके उपाय क्या है। और जो भी तमाम लोग ऐसे जो हैं जो शहरों में जिनके पास जमीन नहीं है और उनके पास जो है जिन किसान के पास जिनके पास खेत है वो तो बीज उगा सकते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो खेती कैसे कर सकते हैं, वो हरी सब्जी जो है ऑर्गेनिक सब्जी कैसे उगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे और ये पाली हाउस में चल करके उनसे बताएंगे जो है जिस तरह से जो है यहाँ पर कैसे कैसे जो है ये पाली हाउस और गमले में कैसे फल को और सब्जियों को कैसे उगाया जाए जिससे जो है हम अपने जीवन को स्वच्छ रूप से बना सकें। तो आप लगातार हमारे साथ जनक्रांति न्यूज यूपी को देखते रहें और मैं ले चलकर सीधा आपके यहीं के डॉक्टर से जो है जो यहाँ के रिसर्च सेंटर पे जो डॉक्टर बैठते हैं और जो उनसे ले चलकर मैं सीधा आप मुखातिब होते हैं और दिखाएंगे इस पाली हाउस के अंदर जो है किस तरह से जो है पौधों को रोपण किया गया है और कैसे बनाया गया। तो आप लगातार हमारी इस खबरों को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जो है जिससे और ये उन किसानों तक पहुंच सके जो उत्तराखंड और पंतनगर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो डॉक्टर साहब हैं जो इस कृषि क्षेत्र से जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है काफी संघर्ष करने के बाद में एक रिसर्च सेंटर जब बनता है और ऐसे लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की पूरी दुनिया से जो है ये किसान कॉल सेंटर और हरी क्रांति के नाम से ये पंतनगर माना जाता है। डॉक्टर साहब जनक्रांति न्यूज यूपी में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र पर हैं और ये जो हमारा सब्जी अनुसंधान केंद्र है ये 40 हेक्टेयर क्षेत्र पर पे फैला हुआ है। इसमें हम पंतनगर विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रजातियों के लिए विकास कर रहे हैं। 50 से ज्यादा प्रजातियां इस सब्जियों की इस केंद्र पर विकसित हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो प्रजातियां यहाँ पे विकसित की गई उनका हम बीज उत्पादन करते हैं तथा इन बीजों को हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम विभिन्न नई उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं जो किसानों के लिए इन तकनीकों को लगाते हैं, वो आके इसको देखें तथा इस तकनीक को अपनाएं। इसमें जैसे हमारी प्रमुख तकनीक है टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन जिसको कहा जाता है, जिससे कि पानी की बहुत बचत होती है और ये वर्तमान में काफी अच्छी तकनीक है। और इस तकनीक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई मिशन के में बहुत अच्छा अनुदान विभिन्न राज्य सरकारें अपने किसान भाइयों को दे रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको हम पॉली हाउस की खेती करते हैं उसका भी प्रदर्शन लगाया गया। वहाँ किस तरह से हम सब्जी की खेती कर सकते हैं, टमाटर की, शिमला मिर्च की या खीरे की खेती कर सकते हैं, प्रति वर्ग इकाई में हम ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ लगाए जाते हैं। किसान भाई आके इसको देखते हैं। समस्त भारतवर्ष से किसान यहाँ पे आते हैं और उन सबको हम इन तकनीकों को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ये तुरंत जो किसान है वो काफी प्रयास के साथ में जो फसल तैयार करते हैं जो है सब्जी का काम करते हैं, आखिर कुछ की चीजों को उनको स्टार्टिंग में ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जो है फसल बर्बाद न होने पाए और घाटा न लगने पाए। देखिए आज के वर्तमान युग में जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें और खेती उनके लिए लाभ का सौदा बन सके। तो उसके लिए अगर ये देखा गया कि जो छोटे किसान हैं जिनकी काश्त कम है उनके लिए सब्जी ही सबसे ज्यादा मुनाफा देती है और जो बड़े किसान हैं वहाँ धान, गेहूं, गन्ना कर सकते हैं और उसमें मैकेनाइजेशन कर सकते हैं तो फायदा कमा सकते हैं बड़े किसान। लेकिन छोटे किसानों के लिए सब्जी एक फायदे का सौदा है। सबसे पहले अगर किसान भाई सब्जी की ओर जाते हैं तो उनको ध्यान रखना है कि किस सब्जी की बाजार में कितनी मांग है, उस हिसाब से सब्जी का चुनाव करें और सब्जी चुनने के साथ साथ अच्छी प्रजातियों का इस्तेमाल करें। आज
के दिन बाजार में बहुत सारी प्रजातियां उपलब्ध हैं। किसान भाई अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें, समय से बीज को बोएं तथा इस तरह से अगर वो खेती करें कि कीड़े व बीमारियों का ध्यान रखें, अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से बचें और जो अपने जो प्रोड्यूस है, उत्पादन है, स्वस्थ उत्पादन प्राप्त करके जो हमारे कंज्यूमर है, ग्राहक हैं, उनको स्वस्थ सब्जियां दें, जिसको कीटनाशक या रसायन मुक्त सब्जियों को उपलब्ध कराएं। आपने दिखाया जो है पॉली हाउस के माध्यम से, जिनके पास जो है हरी सब्जी उगाने की उनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं, किसी प्रकार के जो है वो मार्केट से लेकर के आते हैं। और आज के डेट में देखा जा रहा है कि मार्केट में काफी मिलावट के जो है पॉइजन की रूपी जो है दवाओं से जो है सब्जी को पैदा दिया, जिससे काफी हानि होती है बॉडी को लेकर के या फैमिली जितने भी हैं। और तो कैसे आखिर किस तरह से जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास जो शहरों में रहते हैं छोटे छोटे घर हैं, उनको अगर हरी सब्जी उगाना हो तो कैसे क्या सुविधाएं हैं? देखिए, अब तकनीक बहुत बदल गई है। जैसे कि पहले हम खेती सिर्फ खेत में करते थे, आज हम सब्जियों हम गमलों में उगा सकते हैं। अनेक तरह के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं जिनमें हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा पॉली हाउस अपने छत में बना सकते हैं या घर के पास बना सकते हैं और उसमें हम सब्जी उत्पादन करके फायदा कमा सकते हैं। इसमें मृदा रहित मिश्रण जैसे कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट के मिश्रण को हम ग्रो बैग्स जिसको कहते हैं, ग्रो बैग्स में सब्जियों के रूप में उगा सकते हैं और इससे कि हम अपने जो रोज के उत्पादन और जिन सब्जियों की हमें आवश्यकता होती है, हरे पत्ते सब्जियां हैं, धनिया है, मेथी है, पालक है, इनको उगा सकते हैं और बाजार में जो बिकने वाले सब्जियां हैं जिसमें रसायनों का प्रयोग काफी मात्रा में आजकल हो रहा है, उससे बच सकते हैं और स्वस्थ सब्जियां हम खा सकते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा अभी डॉक्टर साहब को, आपने इनके विचारों को सुना कि जिस तरह से जो है कैसे आज की नई तकनीकी युग की जो आप मांग है और उसकी तकनीकी के अनुसार से जो सब्जियां नई नई वैरायटी की जो उगाई जाती हैं और नए सिस्टम से जो उगाई जाती हैं, तो आप हमारी पूरी वीडियो को देखिएगा और आगे चल के भी हम और वीडियो को आपको दिखाएंगे। और पंतनगर यूनिवर्सिटी में लगभग भी हम लोग 2-3 दिन लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हैं और नए नए जगह, तभी तो सब्जी अनुसंधान केंद्र पर हम आपको दिखाए हैं। हम आगे ले चल करके आपके फलों को दिखाएंगे और जो है दुग्ध उत्पाद के क्षेत्रों में हम आपको दिखाएंगे किस किस वैरायटी से जो है जानवर को पाल करके हम एक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संदेश है जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए, जो अपना स्वयं रोजगार पैदा करने के लिए जो है एक जो स्लोगन चला है देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़े पैमाने पे जो है इसका प्रशिक्षण किया दिया जा रहा है और प्रशिक्षण को लेकर के तभी हम जो है सफल हो सकते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आपसे पौध भी हम इन्हीं में उगाते हैं। ये ट्रे लगी हैं आपके, इन ट्रे में हम पौध उगाते हैं। इसको बोलते हैं प्लग ट्रे या प्रो ट्रे। प्लग ट्रे या प्रो ट्रे, इसमें जो मीडिया होता है इसको बोलते हैं मृदा रहित मिश्रण, जो मिट्टी नहीं होती है। इसमें क्या होता है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, अलग अलग चीजें आती हैं जिनका मिश्रण करके हम इसको अपने हिसाब से हम इसको बनाते हैं। फायदा क्या है इसका, एक मिट्टी नहीं है तो मिट्टी से आने वाली बीमारियां नहीं है। दूसरा फायदा क्या है कि जब पौधा तैयार हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लूज हो जाएगा और ये पूरा निकल आएगा। तो जब हम इसको लगाएंगे खेत में तो चलने की संभावना पूरी हमें वहां पे मिलेगी, चलने की संभावना पूरी मिलेगी। ठीक है, हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। आप अपने यहां भी एक ट्रे को उठा के ले जा सकते हो, वरना लगती नहीं है। फिर एक और फायदा क्या है कि अगर बाहर बारिश का मौसम है तो अंदर बाहर हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। अब इसमें ये जो मिश्रण है ये मिक्स करके बनाया गया है, क्योंकि जो मीडिया होता है वो पोरस होता है। पोरस मतलब कि मिट्टी की तरह हार्ड नहीं होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। जड़ पूरी इसमें डेवलप होती है। सारे टमाटर हैं? सारे टमाटर नहीं, ये शिमला मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, वो टमाटर है, अलग अलग चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। आप देखिए पौधों को देखिए, इस पे टमाटर लगा हुआ है। सर नहीं, जैसे सर ये प्लास्टिक के जो गमला बनाया गया है, तो हम लोगों के पास सीमेंट के गमले होते हैं या मिट्टी के गमले होते हैं, क्या उसमें भी हो सकता है? उसमें भी हो जाएगा। देखिए सब इकोनॉमिक्स है, मीन्स लाभ लागत है। जी। सीमेंट का गमला महंगा पड़ता है जी, ये 20 रुपए 25 रुपए का जी। सीमेंट का महंगा है। सीमेंट को उठाना भी ज्यादा भारी, उठा कहाँ ले जाओगे एक जगह दूसरी जगह। सीमेंट है उसमें भर दोगे तो और भारी, तो ये हल्का है, इसको हम एक जगह दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं जी। और लाना आसान है, आप कहीं से भी ला के सकते हो। फोल्ड किया और फोल्ड करके कहीं भी आप इसको ला सकते हो। तो इसमें अलग अलग फसलें लगी है, टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो ये टमाटर इतना ऊंचा जाएगा ये इसके ऊपर,
ये जो ऊपर तक टमाटर को जाना है। तो मतलब ये जो तार लगाया गया मतलब इसमें लसाने के लिए लगाया ये गया, इसको हम ऊपर की ओर टमाटर को चढ़ाएंगे। जी 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 जी। ये टमाटर हमारा ऊपर की ओर चढ़ेगा। इस पे शिमला मिर्च को भी सपोर्ट देना पड़ेगा, वरना फल इस पे टूट जाएंगे। जी, तो इस तरह से आप गमले में कुछ भी कर सकते हो। ये वो एक हरा वाला गमला दिख रहा है, वो महंगा होता है, ये वाला। हाँ, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो महंगा होता है थोड़ा सा। हैं? ये पौधा हम अपने लिए लगाए हैं, यहाँ लगना है इसको। ये कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट। जी, कोकोपीट यानी नारियल की रेशे की खाद, वर्मीकुलाइट और परलाइट। कई बार हमें कोकोपीट नहीं मिल पाती, हमें वर्मीकुलाइट नहीं मिल पाती, हमें परलाइट नहीं मिल पाती, तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मतलब ये देसी खाद, केचुए वाली खाद, केचुए वाली खाद को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीला वाला गोभी और लाल वाला गोभी का बीज नहीं उपलब्ध है? वो हाइब्रिड है, वो मिलेगा आपको। गोभी मिलेगी फरवरी में। तो गोभी पिछली बार आए थे तो लेकर तो ले गए। हाँ, फरवरी में मिलेगी आपको इस बार भी। उसका सीजन ही वही है। हम सोच रहे थे बीज अगर मिल नहीं, अभी तो लगता ही नहीं है, सीजन ही नहीं है। चारे वाले पे मिलेगा। सर व्हाइट वाला पूछ रहा था क्या? ये परलाइट है, हाँ, ये सब मिक्स किया जाता है जी। ये अभी बनाएंगे इसको, सीजन आ नहीं रहा। ये हाइड्रोफोनिक है, इसको हाइड्रो पानी फोनिक खेती बगैर मिट्टी की, बगैर मिट्टी की, वो हाइड्रोफोनिक स्ट्रक्चर है। लगने का टाइम आ रहा है, अब तक वही लगेगा वो।